तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारी बहुत अच्छी इजी गोइंग पोएम करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स। जो मतलब कि मेरे दिल के सबसे करीब पोएम है वो एनिमल ही है, क्योंकि पता नहीं ये पोएम पढ़ने के बाद मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। पर जो मेरी फेवरेट पोएम है वो यही है। आप भी इसको अगर उस वे में पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको रियल बात बताता हूँ, ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है। क्योंकि मतलब मेरा बॉन्ड ना, मतलब हर एक एनिमल के साथ इतना अच्छा नहीं रहता। अब जैसे मुझे कि भी डॉग्स इतने अच्छे नहीं लगते रियली, बट कुछ एनिमल्स हैं जो मतलब जिनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। हमारी एक बुफेलो थी, जिसका नाम हमने पिंकी रखा था। तो उसके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था, इतना अच्छा, आप सोच नहीं सकते होंगे। मतलब हम एक एक घंटे तक बातें करते थे, और उस टाइम तक मतलब कि मैं उसके ऊपर चढ़ जा करता था, हम इतने खेला करते थे। तो एक ऐसे अलग टाइप का बॉन्ड क्रिएट हो गया था। लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के अंदर हम ऐसे इंजॉय करा करते थे। तो मैं मतलब इस पोएम को जब भी पढ़ता हूँ ना, बस मुझे उसकी याद आ जाती है, मैं पिंकी की। तो आप भी ऐसे ही किसी अपने फेवरेट एनिमल को मद्देनज़र रखते ही पोएम को पढ़ना, आपको इतनी अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। मुझे बार बार ये पोएम पढ़ने के बाद पिंकी की याद आ जाती है। पर क्या करूं, अब वो है नहीं यहाँ पे। वो सब हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको कहाँ गई वो। उससे पहले हम पोएम को कर लेते हैं स्टार्ट। तो पोएम के अंदर जो पोएट है ना, उसका नाम है वाल्ट वाइटमैन। वोल्ट वाइटमैन। तो पोएट का नाम याद रखो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पोएट का नाम मेंशन करोगे ना, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो पोएम को हम समरी वे में पढ़ते हैं पहले, क्योंकि अगर आप समरी वे में पढ़ लेते हो ना, तो आपको फिर जो लाइंस होती हैं वो समझने में डिफ़िकल्टीज नहीं आती। तो स्टार्ट करें अपनी समरी। तो ये देखो, पोएम की समरी स्टार्ट करते हैं। बड़े अलग वे से पढ़ रहे हैं हम इस पोएम को। इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम, ठीक है, मैं हिंदी बोलूँगा साथ में इंग्लिश भी आप सबने बनानी है, तो देखते जाओ। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर वाल्ट वाइटमैन, पोएट का नाम, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, लाइन लाइन अच्छी लग रही है। इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम वाल्ट वाइटमैन हैज़ ब्यूटिफुली brought आउट द contrast बिटवीन मैन एंड एनिमल। इस पोएम के अंदर जो पोएट है वाल्ट विटमैन, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली हैज़ ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। जो अंतर है जानवर और ह्यूमन बीइंग्स का, उसको बहुत ब्यूटीफुली जो हमारा ये पोएट है ना, पोएट ये शो करते हैं। तो आई लव दिस पोएट। जो इन्होंने ये पोएम लिखी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी पोएम है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता आपको। तो लाइन बिल्कुल सिंपल थी। आप कभी भी इस पोएम के किसी भी क्वेश्चन को, इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आज शुरुआत करोगे इस लाइन से, इन दिस पोएम Walt Whiteman has beautifully brought out the contrast between animal and human beings। ठीक है, सिंपल लाइन थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में क्या है, एनिमल आर जर्नली सिंपल इन नेचर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइन है, एनिमल आर जर्नली सिंपल इन नेचर। वैसे तो जो पोएम्स होती है ना, उनके ज़्यादातर थीम ही आती है लिखने के लिए। तो आप जो हम बता रहे हैं वो आपकी कॉपी में लिखते जाइए। हमने आपको ये दिखा देंगे कैसे लिख रखा है हमने, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप सुनोगे नहीं, आप बस वो लिखने में लग जाओगे। तभी जानबूझ के मैंने ये पिक्चर निकाल रखी है, ताकि आप इस पिक्चर को देखते रहो, ठीक है, पिक्चर को। तो स्टार्ट, हम हमारे सेकंड लाइन पे थे, ठीक है। एनिमल्स आर जनरली सिंपल इन नेचर। जो जानवर है बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, हाँ हमें पता था। वेयर एज ह्यूमन बींग आर ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। हाँ,
ये रियल बात है। अब एनिमल है वो कितने सिंपल है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप एक एनिमल के ना, मतलब मैं एनिमल की बात करता हूँ, मुझे मेरी पिंकी याद आती है। वैसे तो मैंने उसे कभी मारा नहीं। अगर आप उसको कभी मतलब किसी भी एनिमल को मारते हो ना, तो उसको ये नहीं याद रहता कि इस इंसान ने मुझे मारा था तो मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसके सींग मारूंगा। नहीं, वो मतलब कि हाँ, आप बिल्कुल ही एक जानवर के पीछे इतने मारो, उसको इतने मारो तो वो अपनी बचाव के लिए करता है। पर जैसे ह्यूमन बींग्स है, कैसे अगर मैं आपको आज थप्पड़ मार दूं तो कल को आप मेरी जान लेने के हो जाओगे। पर एनिमल ऐसा नहीं करते। आप उनको कैसे, मतलब आपके घर के बाहर जो एनिमल आते हैं, ये इधर उधर लोग छोड़ देते हैं इनको, उनको मतलब कि आप मारते हो, ऊपर से पानी गिरते हो ताकि वो यहाँ से चले जाएं, ठीक है। पर क्या कभी उन्होंने आपके घर का दरवाज़ा तोड़ा है? नहीं ना। अगर मान लो वही एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी आ रहा है आपके घर के बाहर भीख मांग रहा है, तो आप उसके ऊपर पानी गिर के देख के सोच के देखो। इस पोएम को ना दिल से पढ़ो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हमारे साथ इस पोएम के अंदर। हम ये याद भी कर लेंगे 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम याद करते हैं सब कुछ, ठीक है, इस चैनल पे। पर ना ये पोएम्स मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पोएम मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूँ सच्ची, क्योंकि मेरी पसंदीदा पोएम है ये। तो एनिमल कैसे तो कितने सिंपल होते हैं नेचर में, है ह्यूमन बीइंग ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, खुद के बारे में सोचते हैं। जानवर ये नहीं सोचते। क्या कभी आप मतलब 9th क्लास तो आपने की, अभी 10th की वीडियो देख रहे हो, अगर जो बच्चा वैसे ही इस एनिमल वाली पोएम को देख रहे हो तो ऑल बेस्ट है। वैसे मोस्टली तो 10th के बच्चे ही देख रहे होंगे। तो 9th क्लास में आपने एक पोएम पढ़ी थी, दो बैलों की कथा। तो उसके अंदर हीरा और मोती की कहानी याद होगी आपको ना। बहुत अच्छी पोएम थी, सॉरी कहानी थी। मुझे दो कहानी बहुत अच्छी लगी थी 9th में, एक तो माटी वाली और एक दो बैलों की कथा। तो जो दो बैलों की कथा के अंदर क्या था कि हीरा और मोती, एक आपके पास क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, आई थिंक थर्ड, पता नहीं फोर्थ, एनसीईआरटी का, कि ये बताइए कि हीरा और मोती किस प्रकार, अब हीरा और मोती के अंदर क्या किस प्रकार गहरी दोस्ती थी। तो वो क्या करते थे एक साथ, ये ना नांद में, मतलब नांद वो होती है जिसके अंदर हम जैसे हमारी थाली होती है, प्लेट्स होती है, हम खाना खाते हैं, वैसे एनिमल उसके अंदर खाना खाते हैं ना, उसको नांद बोलते हैं। तो उसके अंदर एक साथ मुंह देते थे, मतलब खाना खाने के लिए एक साथ जाते थे। इतनी बेस्ट फ्रेंडशिप थी ना उनके, उनकी एक साथ खाना खाना खाते थे। और मान लो मोती को थोड़ा सा ज़्यादा चारा डाल दिया, मतलब उसका बच गया और हीरा ने जल्दी ख़त्म कर लिया, या मोती हीरा, मतलब उनमें से एक गुस्से वाला था। पर वो गुस्सा उस टाइम नहीं शो करते थे, वो अपना खाना उसकी तरफ कर देते थे। मतलब एक दूसरे की तरफ, मान लो मेरा खाना बच जाए तो मैं आपकी तरफ कर ले, भाई तू खा ले। तो मतलब कितनी ब्यूटीफुली, अगर उस लाइन को आप देखो ना, तो मतलब जानवर इतने सिंपल होते हैं नेचर में, आप सोच नहीं सकते। हम क्यों भाई, इसने मेरा खाना ले लिया, मैं क्यों दूँ, मतलब इसको ज़्यादा, मेरे पास तो ज़्यादा है, मेरी किस्मत, मैं क्यों दूँ इसको, मैं क्यों दूँ, मैं तो खाऊंगा, मेरा खाऊंगा। कैसे हम अपने भाई बहन तक को नहीं देते अपना खाना। तो ये रियल ट्रूथ है, ह्यूमन बीइंग आर ग्रीडी, सेल्फिश, खुद के बारे में सोचते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक ह्यूमन को पहचानने में ना इतना टाइम लग जाएगा आपको, आप सोच नहीं सकते। पर एक एनिमल कितने सिंपल होते हैं नेचर में, कितने सिंपल होते हैं। तो ये लाइन तो आपको रट जानी चाहिए, जो हमने अभी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। In this poem, Walt's white man has beautifully brought out the contrast between man and animal. Animals are very simple in nature, whereas human beings are selfish, greedy, and very complicated. ठीक है। ही इज हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। जो ये वोल्ट विट मैन है, ये आपको पोएट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले पोएट हमारे भाई साहब, ये बहुत खुश है, हमें खुशी का पता लग रहा है। क्यों? विद किसके साथ? ईजिंग गोइंग नेचर ऑफ एनिमल। जो जानवरों का इतना सिंपल इजी गोइंग नेचर है, मतलब तभी पहचाना जी, हाँ भाई, उस उसके साथ वॉल्ट विटमैन जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये भी सिंपल लाइन थी।
ही इज वेरी हैप्पी विद इजिंग गोइंग नेचर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सिंपल लाइन थी। तो अब ये क्या कहते हैं आगे, विद इजी गोइंग नेचर एंड ही वॉन्ट टू फॉलो दैम। वो इनको फॉलो करना चाहते हैं, उनका इजी गोइंग नेचर। मतलब मान लो आज तो भाई हम सोचते हैं, होए कल ना उनने मेरे पैसे लिए थे, उसने मेरे से 200 रुपये लिए थे, मैंने उससे ना अब तो उससे डबल करके निकलवाऊंगा, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, अब तो उसके पैसे मैं तो छीन के ही रहूँगा, मेरे पैसे लिए उसने, अब देख उसको तो मैं देखता हूँ। एनिमल बाय आराम से अपनी कितनी सिंपल काइंड, मतलब कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सोच सकते हो आप, आज कुछ नहीं सोचना होता, कुछ भी अपने खाना खाया, बैठे, पानी पिया, सो गया। पर इतनी सिंपल है नहीं उनकी ज़िंदगी, मतलब जितनी पोएम के अंदर अभी इस लाइन से हम सोच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कैसे गाय वगैरह हमारे यहाँ फिरते रहते हैं। पर हाँ, आप वैसे समझ सकते हो यहाँ क्यों कह रहा है पोएट, इजिंग गोइंग नेचर है, वो उसको फॉलो करना चाहता है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। अब मान लो अब इनके अब गाय गाय यहाँ पे फिर रही है, तो उसको ये टेंशन तो है ना, वो ऐसे सोचेगी तो है ना ये घर मुझे रोटी देगा या नहीं। एक इंसान है, वो भिखारी चल रहा है, तो वो एक उसकी एक आशा जगती है कि हाँ ये मुझे खाना दे सकता है। पर गाय वगैरह ऐसे कभी नहीं सोचते, कोई डॉग है, कोई पप्पी है, वो भी कभी नहीं सोचता है ऐसे कि ये मुझे खाना देंगे क्या नहीं। वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं और खुद खाते हैं। ह्यूमन बींग जो ये मतलब बैठे रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं, हम हमारे अंदर भी दे आ जाती है कि हम इनको दे देते हैं। पर इनको भी है ना अपना खाना खुद, मतलब इतने कैपेबल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, पर इनको अपना खाना खुद करना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, एनिमल जैसा। ठीक है, एनिमल की तरह। ठीक है एक है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट पैरा हो गया, 3 पैरे में मैं बताऊंगा आपको ये पोएम की समरी। तो फर्स्ट पैरा हो गया, फर्स्ट पैरा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इन दिस पोएम वॉल्ट वाइट मैन हैज़ ब्यूटिफुली बोट आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैन एंड एनिमल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल, एनिमल्स आर सिंपल इन नेचर वेयर एज ह्यूमन बींग आर ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। He is very happy with easygoing nature of a animal and he wants to follow them। वो उनको फॉलो करना चाहता है। तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था ये, मतलब कि मुझे फर्स्ट पैर था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब चले मैं सेकंड पैर पे। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात सोचा था आपको इससे रिलेटेड बताने की, फिर मैं दिमाग से निकल गई, चलो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पैर आता है, द पोएट वोल्ट वाइट मैन इज अ डिजायर टू लिव अमंग दिस एनिमल एज ही थिंक दैट दे आर सेल्फ contented एंड सरनी। तो ये देखो इतनी बड़ी लाइन, हम तो पोएम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो हमारे फेवरेट्स एनिमल को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी लाइन का हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 1 सेकंड में याद कर लेंगे भाई। तो ये देखो, मैंने ना एक बार, मतलब तब मैं किसी गाय को ऐसे ये प्लास्टिक वगैरह खाते हुए देखता हूँ ना, मुझे बड़ा ही दुख आता है, बड़ा ही दुख आता है कि भी काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि हम इसको रोक पाते कि एक इंसान कैसे अपनी गाय को, अपने किसी भी जानवर को कैसे छोड़ देता है। और मतलब जब शाम को उसका दूध निकालना होता है ना, तो उसको वापस वो वहीं चली जाती है। उसको पता होता है कि मुझे आज यहाँ पे चारा मिलेगा, या वो इंसान उसको ले जाता है। मतलब कितना सेल्फिश है ये इंसान, मतलब इतने घटिया लोग होते हैं और हैं, आपको यकीन नहीं होगा। आप डेयरी वालों को देखिए क्या करते हैं, हर का नहीं पता मुझे, पर मैंने जितने देखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं, सुबह ही 4 बजे, हाँ, छोड़ दी अपनी सारी की सारी गायें, चलो जाओ। बाद में शाम को इनको रख लेते हैं, इनका दूध निकाल के वापस छोड़ देते हैं। वो गाय ठंड में कैसे घूम रही होती है। मैंने बहुत कुछ सोचा था इसके खिलाफ, बहुत कुछ, बट क्या करूँ, कुछ सपोर्ट नहीं मिला। मैंने मेरे एक यूट्यूब चैनल पे इसके खिलाफ वीडियोस भी डाली थी, बट कोई सपोर्ट नहीं मिला।
वो तो चलो छोड़ो आप। अभी वैसे हम इस स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा आप आसपास देखे तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं हम सब अगर मिलके इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। तो ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास ऐसा कुछ है आसपास में। तो ये देखो पोएट इसके अंदर क्या कहता है, द पोएट वोल्ट वाइट इज डिजायर टू लिव अमंग द एनिमल्स। डिजायर, डिजायर मतलब पोएट के अंदर एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी आग है कि मतलब नहीं, मैंने तो इनके साथ ही रहना है, इनके साथ घुल मिल के ही रहना है, ठीक है। एज ही थिंक, क्यों? क्योंकि वो सोचता है डैट दे आर सेल्फ कंटेंटेंट, मतलब वो सेटिस्फाइड है, यूं नहीं है कि कल तो मैं ना ये करूँगा, मतलब सेटिस्फाइड है हर चीज़ से। हाँ खाना मिल गया ठीक है, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाते हैं। कुछ एक ग्रीडी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है हे तूने मुझे खाना नहीं दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है एनिमल्स, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है एनिमल, ठीक है। एज ही थिंक डैट दे आर सेल्फ कंटेंटेड, वो सोचता है कि ये बिल्कुल सेल्फ कंटेंटेड है, मतलब सेटिस्फाइड है। न्यू वोकैब है, ज़रूर सेल्फ कंटेंटेड ही लिखना, ताकि जो एग्जामिनर होएगा वो आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द पोएट वोल्ट वाइट मैन इज, क्या है? द पोएट वोल्ट वाइट मैन इज, सॉरी वो एक नोटिफिकेशन आई थी। तो ये क्या कहता है, द पोएट वोल्ट वाइट मैन इज डिजायर टू लिव अमंग दिस एनिमल एज दे आर, एज एज हाँ एज ही थिंक, वो सोचता है डैट दे आर सेल्फ कंटेंटेड एंड सर्नियन। सर्निन, सर्निन की स्पेलिंग सुनिए, SER, सर, ENE, सैरिन, सैरिन मतलब शांत। ओके, पता था आपको ये दोनों वोकैब? अगर पता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो नोट कर लीजिए। दे आर विश एंड दिस इज द रीजन वाई दे नेवर बिलीव देयर लोट एंड कंडीशन। अब इस लाइन का ही मतलब देखते हैं हम, कितनी अच्छी लाइन है, मतलब जितना इसकी पोएम की तारीफ करो ना उतना कम है। इतना प्यारे तरीके से मतलब कि पोएट ने बता रखा है, सोच नहीं सकते आप। अब देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। द पोएट वर्ल्ड वाइट मैन, तो दोबारा से स्टार्ट करें इसी लाइन को। द पोएट वर्ल्ड वाइट मैन इज, हाँ द पोएट वर्ल्ड वाइट मैन is desire to live among these animal as he think that they are self-contented and serene, SERENE, ठीक है। सिंपल था, ये लाइन सबको याद होगी, इतना हुआ, ठीक है। अब जितना हमने अभी तक लिखा हुआ, मतलब शायद में आप कॉपी लेके तो बैठे होंगे, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम वर्ल्ड्स वाइट मैन हैज़ ब्यूटिफुली बोट आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, ठीक है, ये लाइन क्लियर। Animal are simple in nature, whereas human beings are selfish, greedy as well as very complicated, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ सबको। ही इज, हाँ हाँ ठीक है, अब इतना समझाया। ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी विद इजिंग गोइंग नेचर ऑफ एनिमल, ये बहुत खुश है क्योंकि इजिंग गोइंग नेचर ऑफ एनिमल, एंड ही वांट्स टू फॉलो दैम, ठीक है। द पोएट वाल्ट वाइट मैन हैज, नहीं इज डिजायर, हैज नहीं यहाँ पे इज आएगा, इज डिजायर मतलब रहा रही मतलब वाली लाइन्स आ गई तो इज डिजायर आएगा। तो इज डिजायर टू लिव अमंग दीज एनिमल एज ही थिंक दैट, हाँ ये है ना, एज ही थिंक्स दैट
दे आर सेल्फ कंटेंडेंट एंड सर SER इन ENE इन सरनिन इन सरनिन। ठीक है, इतना हो गया। दे विश चाह वो ऐसा क्यों चाहते हैं? दे आर विश दे आर वाई सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, मैं बहुत गलत बोल रहा। दे आर वाइज एंड दिस इज अ रीजन वाई दे नेवर bewail ऑफ देयर लोट एंड कंडीशन। दे वो कैसे हैं? वाइज हैं, मतलब कि कूल आए, मतलब वाइज हैं। वाइज तो पता आप सबको। एंड दिस इज अ रीजन, यही रीजन है वाई दे नेवर वो कभी भी बिवेल नहीं करते लोट और कंडीशन के ऊपर। मतलब हमने आज ये खो दिया, वो हो गया, मतलब फीलिंग्स है उनके अंदर। ये नहीं कह रहा है पोएट कि उनके अंदर फीलिंग नहीं है। पोएट ये कह रहा है कि भी वो कभी भी ऐसे वो वाइज है, मतलब आराम से ऐसे कुछ ज़्यादा थिंक नहीं, सोचते वगैरह नहीं है। दे आर वाइज एंड दे एंड दिस इज़ अ रीज़न, वो वाइज एंड दे आर वाइज एंड दिस इज अ रीज़न वाई दैट दे नेवर बिवेल ऑफ देयर लोट और कंडीशन। वो कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कि कोई अपने ऊपर कंडीशन नहीं लगाते कि हाँ आज तुझे इतना ही खाना है, हाँ तुझे आज इतना ही सोना है। अगर आप ये पोएम दिल से सुन रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो बहुत छोटी लगेगी। अगर आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि हमें तो बस जल्दी से समरी देखनी है, फिर याद कर लेंगे आराम से बैठ के, तो उसके लिए भी हम आपको लास्ट में पिक्चर दे देंगे, तो आप ना अभी बैक कर सकते हो या वीडियो को आगे तक कर सकते हो, ताकि आप आखिरी जो अपना समरी है वो देख लो। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींच लो। हम तो याद करेंगे इस पूरी पोएम को। ठीक है, हम याद कर रहे हैं, और आप कैसे याद करोगे वो हमें पता नहीं है, क्योंकि इस पोएम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यही क्वेश्चन होएगा वो जो हम याद कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये वाला अभी आपके ये सोच लो, 3 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आपका। द पोएट वाल्ट राइट मैन, हमें हाँ, द पोएट वाल्ट राइट मैन is desire to live among is desire is desire to live among these animal as he think that they are self contented and servants they। ठीक है, इतना हो गया था। they are wise and this is the reason why they never bewail of their lot and condition। वो वाइज हैं, दे आर वाइज, और यही रीज़न है। एंड दिस इज़ अ रीज़न वाई, जिसके कारण, दिस इज अ रीज़न डैट भी लगा सकते हो आप, दिस इज रीज़न डैट दे नेवर कभी भी बिवेल बिवेल मतलब पछतावा ऑफ देयर लोट और कंडीशन, अपनी कंडीशन और लोट पे कुछ मतलब सोचते हैं, दिमाग खराब करते हैं अपना। ठीक है, ये याद हुआ। अब हमारे 2 पैराज हो चुके हैं, तो दोनों पैराज को रिवाइज करते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है, तो आप इतना लिख सकते हो, सफिशेंट है ये। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मतलब इस पोएम से 2 क्वेश्चन मेनली जो निकल सकते हैं, वो एक तो क्वेश्चन हमने कर लिया, ये तो आप ना दूसरा क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करें। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, वो मतलब पूरी पोएम की समरी भी हो गई। समरी आती है, अगर कुछ और आता, थीम आती है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो सफिशेंट है। एक लाइन और बता दूंगा, वो और याद कर लेना, उससे ना फिर वो दूसरे क्वेश्चन की भी आधी बात आ जाएगी इसके अंदर, और आपकी पूरी समरी क्लियर हो जाएगी। पहले वो लाइन डिस्कस कर लें। दे डू नॉट वैप फॉर देयर सिंस एंड दे डू नॉट केयर टू वर्शिप इवन गॉड। वो मतलब कोई ऐसे नहीं कि हे भगवान तूने मुझे मरवा दिया, तूने नहीं मुझे बताओ, आप कहते हो हे भगवान तुझे मैं ही मिला था बीमार करने के लिए ना, भगवान आपके लिए बिल्ला बैठा है कि आपको ही देखेगा, हाँ मैंने तो आज इसको बीमार करना है। अपनी गलती होती है, रात को आइसक्रीम खा रहे हो, सुबह बीमार होते हो, फिर कहते हो हे भगवान तू तो हमें बीमार करता है। उधर शादी में पता नहीं कितना कितना कुछ खा लिया, फिर उल्टियाँ आती है, ये कहते हो तू तो ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है भगवान। क्यों? भगवान को तुम टाइम पास मिल दो, तब तो तुम्हारी जीभ मतलब कि हाय ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, तब तो कुछ होता नहीं। फिर कहते हो हे भगवान तूने मुझे बीमार कर दिया। तो ना एक तो ना ये कहना छोड़ दो सबसे पहले गॉड को।
तो इसके अंदर ना पोएट का ये मतलब नहीं है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। पोएट ये कह रहा है कि भी ना उनको कोई टेंशन नहीं है, कि मतलब वो केयर नहीं करते इतना कि अगर उनको अपने को कोई मारे डंडा बेकाम का, हम एनिमल्स को कैसे मारते हैं, कोई कितने गंदे लोग होते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने जो हमारा 100 ड्रेसेस पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी, पार्ट 1 आई थिंक 2 में था ये, जो 1 में पता नहीं 2 में 1 में था, कि जो पैगी थी वो अच्छी थी, वो एनिमल्स को कैसे पीटता हुआ नहीं देख सकती थी। तो उसके अंदर आपने सुना होगा कि एनिमल्स को कैसे पीटते हैं लोग, तो पैगी नहीं देख पाई थी, मतलब कोई तो पीट रहा है उनको। तो पैगी थी तो वैसे अच्छी। वो स्टोरी अपने अभी काम की नहीं है, अभी आप इसके ऊपर फोकस करो। तो पैगी थी तो बड़ी अच्छी, पर दे मतलब कि वो अब जैसे कोई किसी एनिमल को मार रहे हैं, तो हमें कोई ऐसे मार दे तो हम, है तूने भगवान उस आदमी से मुझे मरवाया, क्यों क्यों, मतलब पछतावा करते हैं, तू ही हमें, मतलब तू भगवान को ऐसे कोसते हैं, हम ये करते हैं। पर एनिमल ऐसे नहीं है, हाय मार दिया तो मार दिया, अब क्या करें। एनिमल बहुत सिंपल है। तो वो फर्स्ट लाइन थी ना, एनिमल आर जनरली सिंपल इन नेचर, तो वो रियल है, वही पूरी पोएम के अंदर बार बार आ रही है, बार बार, ठीक है। दे डू नॉट वेप फॉर देयर सिंस एंड दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड। अब यहाँ ये लिख दो, बस एक लाइन ये लिख देना, दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड। वो भगवान पे मतलब इतना केयर नहीं करते कि हमें अभी पूजा करनी है। जब हम दुखी होते हैं तो हे भगवान तू ही बचाएगा हमें, जब हम सुखी होते हैं तब तो भगवान को कोई याद करता नहीं है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब हमारे पहले वो दोनों पहला रिवाइज कर लेते हैं। In this poem, Walt Whitman has beautifully brought out the uh, contracts between human being and animal. Animal are generally simple in nature, whereas human being are selfish, greedy, and very complicated in nature. ठीक है, इतना हो गया। He is very happy with the easygoing nature of animal and he wants to follow them. The poet Walt Whitman has his desire to live among these animal, as he think that they are self contented, 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 and serene, serene, serene मतलब शांत। दे आर वाइज एंड दिस इज रीजन वाई दे डू नो हाँ दिस इज रीजन वाई दे नेवर बिवेल ऑफ देयर लोट एंड कंडीशन। ठीक है, हो गया याद, इतना हो गया, ये लाइन नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, इस लाइन को भी अभी याद कर लेते हैं। अब हमारा ना एक पैरा रह गया, ये अच्छा पैरा है। इस पैरे से अगर आपको ये वाला याद होता है तो ये वाला लिख देना, ऊपर वाले दोनों हैं तो वो लिख देना। वो भी मुझे वो जल्दी वो वाले याद हो जाते थे। मतलब ये समरी मैंने कई सालों से है मेरे पास ये समरी। तो ये देखिए, अब लास्ट पैरा देखिए, दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस। हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं वाली लाइन। एंड दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन द गॉड। वो कोई केयर नहीं करते, दे हैव नो केयर टू वर्शिप। अब ना बच्चों का क्या होता है, बच्चे ना वर्ड्स भी याद कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं। क्या होता है ये ना, जो यहाँ पे हमारे टेंसेस आते हैं ना, यहाँ पे गलती होती है, तो आप ना टेंस याद करो। कैसे, जैसे वो था इन दिस पोएम वोल्ट विटमैन हैज़ आएगा, ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट अबाउट, बाकी सारी लाइन सबको याद होती है। एनिमल आर जर्नली आर आएगा, ठीक है। और हमने देखा था ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा, टू फॉलो दैम। द पोएट वाल्ट वेंट इज डिजायर्स नहीं आएगा, डिजायर्स आएगा। टू लीव लिखेंगे हम यहाँ पे, लीव अमंग दिस एनिमल। ही मतलब दे आर, यहाँ पे अभी कंटिन्यूस टेंस आया है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सब कुछ। ऊपर हैज़ आया था, यहाँ कंटिन्यूस टेंस आया है बार बार। तो दे आर वाइज एंड दिस इज द रीजन वाई दे नेवर, अब यहाँ पे नेवर ही लगाओगे, दे नेवर बिवेल की स्पेलिंग बताई थी मैंने, BEVWAIL, बिवेल ऑफ देयर लोट एंड कंडीशन। दे डू नॉट विप फॉर देयर सिंस। इस लाइन को छोड़ दो आप। दे हैव
नो गो केयर टू वर्शिप इवन गॉड, वो कोई केयर नहीं करते। दे हैव, देखो ऊपर हैज़ आया था, यहाँ पे हैव आ गया, तो तीसरे पैरे में हैज़। तो आप ना एक बार ये पिक्चर देख लो, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वाले पिक्चर, ये है वो समरी वाली पिक्चर। तो आप ये देखो थर्ड पैर पे हम दे डू नॉट, देखो आपने कितना सारा याद कर लिया। आप सोच के देखो, आप इतना लिखोगे तो 3 नंबर में आपको, 3 के 5 नंबर में मतलब पूरा आ जाता है। पर ऐसे नहीं होता स्टूडेंट, लिखना लिखना नहीं होता। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे आपको कुछ अक्षरों में पूरी चीज़ कंप्लीट करनी होती है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये नीचे वाला पैरा इसलिए ईजी है। तो आप यहाँ पे देखो, दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड, वो कोई केयर नहीं है। देखो ऊपर हैज़ था फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पैरे में हैज़, यहाँ पे हैव, बीच में कहीं नहीं आया, बीच में कंटिन्यू टेंस, ऐसे याद रखा करो आप, ठीक है। वैसे आपको ये आना चाहिए, क्यों यहाँ पे कंटिन्यू ये सब कुछ लग रहा है, ठीक है। दे डू, अब हमारी उसी स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे फिर आप वो करोगे। तो देखो अब वही लाइन पढ़ते हैं। दे हैव, एक मिनट, हाँ, दे हैव नो, दे हैव नो केयर, हाँ कोई केयर नहीं है। दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड, इवन गॉड, उनकी वो कोई केयर नहीं करते कि वर्शिप मतलब गॉड के ऊपर वर्शिप करने में, मूर्ति पूजा पे। दे हैव नो केयर, दे हैव नो केयर मतलब ज़्यादा है तो एनिमल्स हैं, तो दे हैव, दे के साथ हैव लगता है ना। दे हैव नो केयर टू, वो एनिमल हैव, एनिमल के साथ भी हैव ही लगेगा। एनिमल्स, एनिमल्स हैव, एनिमल हैज़, यहाँ पे लगेगा। एनिमल्स, एनिमल लिखते हो तो हैज़, अगर एनिमल्स लिखते हो तो हैव। एनिमल्स वैसे एक प्रजाति के लिए यूज होता है, तो एनिमल के साथ भी हैव लगेगा। दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड, गॉड के अंदर, गॉड पे वर्शिप, इवन, इवन मतलब गॉड पे, सॉरी। दे आर ऑल, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंग, वो कोई बिल्कुल पोजेसिव नहीं होते, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें कोई पोजेस होने की, कोई नीड नहीं है। They respect none, including their architects, and they remain indifferent in their pleasure and pain. For this reason, poet was meant to learn from animal, and they do not have any kind of falsehood. They do not free. They are free from all type of trivials, annoyances, and anxieties. So they are still living their natural life. खत्म। पर याद तो हुआ नहीं लास्ट वाला पैरा, कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। दे हैव, एक मिनट, दे हैव नो, नो बिलीव, दे हैव नो केयर, हाँ, दे हैव नो केयर टू बिलीव इवन गॉड, ठीक है, टू वर्शिप, सॉरी, दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड। दे आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा सेटिस्फाइड, दे हैं तो दे के साथ आर लगता है। रहते हैं, रहते हैं, ठीक है, तो रह रहे हैं मतलब आ रहा है। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। दे डू नॉट नीड टू पोजेस, एंड दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंग, वो बिल्कुल पोजेस नहीं है कोई थिंग को लेके। हम बिल्कुल पोजेसिव नहीं हो जाते हैं, तो बिल्कुल ही पोजेस नहीं है। दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंग, उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को लेके पोजेस होने की। दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, नोट, डू नॉट लगा है। दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंक। दे आर, दे रिस्पेक्ट नन, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, इंक्लूडिंग देयर ancestors, and they remain indifferent in their pain and pleasure। ये लाइन बहुत अच्छी है, और इसी लाइन पे आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर यहाँ पे आ सकता है कि पोएट ऐसा क्यों कहता है कि हमें एनिमल्स सीखना चाहिए। तो वैसे तो आप पूरा लिख सकते हो, हाँ पूरे में एनिमल्स की बात है, तो ये लाइन है ना कुछ ऐसे उभार के लाती है, तो 1 नंबर में आए ना आपका ये। वैसे तो 1 नंबर में आता नहीं, 2 नंबर में आए ना, तो ये लाइन ज़रूर लिखना, क्योंकि ना ये लाइन हर एक बात बता रही है, हर एक बात। तो हम यहीं तक कर लेंगे फिर इसको, यहीं तक कर लेंगे, ठीक है। दे पहले ये करो, दे डू नॉट हैव एनी फॉल्स फीड, काइंड ऑफ फॉल्स फीड, उनके कोई फॉल्स नहीं होते, ठीक है। इसको छोड़ो, ये देखो, दे रिस्पेक्ट नन, इंक्लूडिंग देयर एंसिस्टर्स, वो अपने एंसिस्टर्स को छोड़ के किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड दे रिमेन नन, इंक्लूडिंग दे, एंड दे रिमेन इनडिफरेंट
इन देयर पेन एंड प्लेजर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं इन देयर पेन एंड प्लेजर के अंदर, अपनी खुशी और अपने दुख के अंदर। कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं, मतलब हाँ भाई मैं दुखी हो गया तो हम करते नहीं है, मतलब कोई इंसान दुखी है तो हम उसके सहारा देते, तो कोई उनका कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दे डू, हम यहाँ यहाँ पे दे हैव, they have no care, they have no care to worship even god, they have no care, they have no care to worship in god, they are always satisfied and they do not need to possess thing, ठीक है, उनको कोई जरूरत नहीं है possess होने की थिंग के प्रति। they respect none, they respect none, इंक्लूडिंग देयर आर्टिसर्स, वो मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे यह नहीं है कि मतलब हर एक को मारते हैं, कहीं ऐसे सोचे हो, वो ऐसे कि भी हाँ कोई दुखी व्यक्ति उसकी ऐसे नहीं, मतलब समझ गए ना इस लाइन को। हाँ, दे रिमेन इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, इन देयर पेन एंड प्लेजर, ये लाइन बहुत अच्छी है। दे रिमेन, वो एक मतलब इनडिफरेंट होते हैं, दे रिमेन सेम नहीं है, इनडिफरेंट है, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं दे पेन एंड प्लेजर, तो सिंपल हम भी करते हैं दे रिमेन चेंज। हाँ, दे रिमेन इनडिफरेंट इन देयर प्लेजर और पेन, दिस इज रीजन पोएट वाइज टू लर्न फ्रॉम एनिमल, पोएट चाहता है कि हम एनिमल से सीखें। दे डू नॉट एनी काइंड ऑफ फाल्सूड, उनके कोई भी टाइप के फाल्सूड नहीं है। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ट्रिवेल्स एंड एक्सिस, मतलब कोई दिखावे से वो बिल्कुल फ्री है, एंड से दे आर स्टिल लिविंग इन नेचुरल लाइफ। ये वाला हाँ अच्छा है, ये वाला पैराग्राफ मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सारी बात क्लियरली शो करती है। अगर आप ऊपर वाला लिखते हो ना, ऊपर वाला एक नॉर्मल बच्चा भी लिख सकता है जिसको हिंदी में समरी पता है, पर अगर आप ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखते हो ना, तो ये वही लिख सकता है जिसको मतलब जिसने याद किया है, तो आप ये वाला लिखना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर वाले की 2-4 लाइनें और नीचे वाले की स्टार्टिंग की लाइनें ऐसी लिखो ना जो ऐसे टीचर को देख के ऐसे लगे कि हाँ इस बच्चे ने याद किया है। तो क्या है, दे हैव नो केयर, वो कोई केयर, दे हैव नो केयर टू वर्शिप अमंग, दे हैव नो केयर टू वर्शिप अमंग, हाँ दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड, they are always satisfied and they do not need um, they do not need to possess think, they हाँ हम आगे भी कर सकते हैं लाइन, they are they remain indifferent in pain and pleasure, in their pleasure and pain they remain indifferent in ठीक है, ये रिस्पेक्ट वाली लाइन काट दो। फॉर दिस रीजन पोएट विश टू they do not have any falsehood, any kind of falsehood, ये भी ठीक है। they are free from all type of trivial anxieties, ये लाइन जरूर याद करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है, टीचर को देख के लगेगा ऐसे तो कोई बच्चा लिख नहीं सकता। ट्रिवेल एनएक्साइटिस, ट्रिवेल एनएक्साइटिस का मतलब होता है जो दिखाई भरा जीवन होता है ना हमारा, उससे। ये देखो यहाँ पे है हमारे पास ये, तो ये क्या कह रहा है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड, ये वाली लाइन पे हम ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सूड, उनके कोई भी प्रकार के फॉल्सूड नहीं होते, कोई दिखावटी भरे, कोई उनको झूठ वगैरह नहीं बोलना पड़ता। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ट्रिवेल एनएक्साइटीज, वो सारी बंदिकों से, मतलब जो हम दिखावे करते हैं ह्यूमन बींग, उनसे फ्री हैं। अब फटाफट जितना याद हुआ उतना रिवाइज कर लेते हैं, अभी उसी स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि इधर तो आप देख देख के बोल दोगे। तो चलो अब ना हमारा सारा स्टार्टिंग से बोलते हैं। इन दिस पोएम वोल्ट विटमैन हैज़ ब्यूटिफुली बोट अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन बींग एंड एनिमल, दे आर एनिमल आर सिंपल इन नेचर वे एज ह्यूमन बींग आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेट सेल्फिश एंड ग्रीडी इन नेचर, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, to live he is very happy with the easygoing nature of an animal and he wants to follow them, वो उसको फॉलो करना चाहता है। नेक्स्ट पैरा आ जाएगा फिर हमारा, इन दिस पोएम इन द पोएम the poet the poet Walt Whiteman Walt Whiteman is, हाँ the poet
The poet Walt Whiteman is desire to live among these animal as he think that they are simple na as he think वो क्या सोचते हैं एज ही थिंक दे आर सेल्फ कंटेंटेड एंड सेरनिन SER सेल्फ कंटेंटेड का मतलब CONTENTED ठीक है एंड SERENE सिरनिन शांत ठीक है ठीक इतना हो गया दे आर वाइज एंड दिस इज रीजन why they never bewail of lot and condition they have आगे हाँ वो लाइन थी हाँ they have no no care to worship even God they all are they are always they are always simple they are always नहीं they are always satisfied वो satisfied है they are always satisfied simple नहीं they are always satisfied and they do not need to possess thing ठीक है ये भी होगा अब उसके बाद ये था हाँ they remain indifferent in nature remain indifferent in pain and pleasure ठीक है ये भी होगा for this reason poet Walt Whitman wished to learn from animal they do not have any kind of falsehood they do not have any kind of falsehood they are free from वो किससे they are free from all type of ट्रिवेल एनक्साइटीज ये लाइन थोड़ी सी दिक्कत वाली है इसको हम करते हैं इसी लाइन को करने के बाद ही छोड़ेंगे बाकी तो सारे याद हो गया ना आंख बंद करके क्या होगा सबने बोला होगा मेरे साथ फॉर दिस सीजन पोएट विज टू लर्न फ्रॉम एनिमल दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अब यहाँ से नहीं हो रहा बच्चों को दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्स फीड अब यहाँ पे ना कंटिन्यूस टेंस आ गया दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड ठीक है दे आर फिर यहाँ पे आर आ जाएगा दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ट्रिवेल एनक्साइटीज trivial anxieties they are free from all kind of trivial anxieties तो बिल्कुल सिंपल है एक बार दोबारा से हम पेज को देख के इस वाले पोएम के ये पेज तो हमने शायद निकाला ही नहीं होगा वीडियो में इसको देख के दोबारा से एक बार सारी समरी को याद कर लेते हैं सारी समरी को आइज क्लोज कर लो अब स्टार्ट करते हैं in this poem Walt Whitman has beautifully brought out the contrast between human being and animal are simple in nature whereas human being are selfish greedy and very complicated ठीक है उसके बाद हमारा था he is very happy with the easygoing nature of animal and he wants to follow them. The poet Walt Whitman is desire to live among these animals as he think that they are self-contented and serene. ये spelling भी हमने कर ली थी इसकी ठीक है उसके बाद they are wise and this is the reason that why हाँ that नहीं आएगा फिर why आएगा this is reason why they are यही कारण है दिस इज वाई दे आर बिवेल ऑफ बिवेल क्या है हाँ बिवेल के बाद क्या था देखो मैं आपके साथ में आप याद कर रहा हूँ ये दे आर बिवेल फ्रॉम लोट एंड कंडीशन दे हैव नो केयर वो कोई केयर नहीं रखते दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड ठीक है ये भी लाइन होगी दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंक दे रिमेन indifferent in pain and pleasure ठीक है प्लेजर की स्पेलिंग आती है ना सबको PLESURE प्लेजर PLEASURE श्योर देखो ऐसी स्पेलिंग याद करो प्ले PLEA प्ले श्योर SURE श्योर एंड पेन
फॉर दिस रीज़न, ये वाली लाइन आप आखिरी में भी, फॉर दिस रीज़न पोएट विश टू लर्न फ्रॉम द एनिमल, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, दे आर फ्री फ्रॉम all kind of they are free from all type of trivial anxieties, ठीक है। तो हमने याद कर लिया अब हमारी पोएम। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, जब हमने दिल से हमारी इस पोएम को रट लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका यूट्यूब चैनल, हमारा नहीं, आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, ऐसी हम और जितनी भी चीज़ें उनको याद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।